मुझे बताने की जरूरत नहीं, आंकड़े आपके सामने हैं, प्रेस के सामने हैं। 4 करोड़ मकान दे चुके हैं। अब दिल्ली के अंदर 38,000 मकान दे चुके हैं। इस्लाम इस्लामी होगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही होगा, हिंदू सेकुलर क्यों? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है अमित शाह को घेरते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। रात को 8 बजे के बाद उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो सकता था। क्या सही मायने में वोट कर रहे हैं? और बीजेपी हमेशा आप लोगों के साइड से आरोप लगाते रहती है। उसका मकसद यही है कि दिल्ली को रोहिंग्याओं की राजधानी बना दिया जाए। ऐसा हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो। सनातनियों को एकजुट करने के लिए आपने अभियान चला रखा है। मंदिर 2 रुपये का पेन जेब में डाल करके, अपने से 4 बड़ा साइज शर्ट पहन करके, और एक दोनों चीजें मैच नहीं होती, करनी और कथनी मैच नहीं हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहन कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर जो है 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। आतिशी मार लेना दूसरी बार कालका जी से चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता कर्नल सिंह से। सर, लगातार जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा घेरा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने झुग्गी बस्ती में अभियान चलाया है, क्या ये परमानेंट होने वाला है जो मदद कर रहे हैं, या फिर चुनाव तक? देखिए, जय श्री राम। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरे भारत के अंदर 20 करोड़ मकान बना देंगे। जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आंकड़े आपके सामने हैं, प्रेस के सामने हैं। 4 करोड़ मकान दे चुके हैं। अब दिल्ली के अंदर 38,000 मकान दे चुके हैं। इन लोगों का जीवन कैसे सुधरे, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है, और चिंता का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। आज भारत देखिए कितनी ऊंचाइयों को छू रहा है, और हमारी दिल्ली राजधानी को इस सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दुर्दशा को कर दिया है। कोई लगता नहीं कि ये राजधानी है। हम इस राजधानी को अगर आगे बढ़ाना है, इस राजधानी को अगर सुंदर बनाना है, तो सबसे पहला हमारा काम, सबसे ध्यान केंद्रित काम गरीबों के जनजीवन पे देना है। उनका स्तर ऊपर उठेगा तभी तो अच्छी राजधानी बनेगी। इस राजनीति से हटके ये बात है। इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। ये हर चीज़ को राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री, अभी तो इलेक्शन है। माननीय प्रधानमंत्री हर महीने कहीं ना कहीं घर दे रहे हैं। क्या वो इलेक्शन से संबंधित है? नहीं। गरीबों के बीच में जाना इलेक्शन से संबंधित है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पिछले 5 साल से, मुझे नहीं लगता कि ये पहली बार हुआ, पहले भी कई बार हो चुका है। लोगों, गरीबों के अंदर जाके सोना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ चर्चा करना, उनके बच्चों के साथ खेलना, उनकी बच्चों उन परिवारों की समस्याओं को नज़दीकी से समझना, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। हम उस जीवन को समझ के अपनी राजधानी को सुंदर बनाना, उनके लिए गलियां अच्छी बनानी है, लाइटें लग जानी चाहिए, अच्छे मकान बन जाने चाहिए, ये एक अच्छा मकसद है। और उन सब समस्याओं का समाधान हम उन गरीब भाइयों के साथ बैठ के निकालना चाहते हैं, जो एक कमरे में बैठ करके वो लोग निर्णय ले लेते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम जनमानस के साथ मिल करके समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, चुनाव जो है होने वाले हैं कुछ ही हफ्ते में। सनातनियों को एकजुट करने के लिए आपने अभियान चला रखा है। मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। क्या मायने हैं मंदिर प्रकोष्ठ के दिल्ली में? मंदिर प्रकोष्ठ के मायने, हमारा काम सनातन का काम करना है। हम लोगों को ये बता रहे हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सनातनियों का काम है। सनातनियों का काम लड़ना नहीं है। सनातनियों का काम किसी को डराना नहीं है। सनातनियों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, हमें एकत्रित होकर के पूरे विश्व में हमने नाम कमाया है। अब दिल्ली में भी नाम कमाएं, दिल्ली भी विश्व की सबसे अच्छी राजधानी बने, यही सनातनियों का ध्येय है। सनातनियों का ध्येय सिर्फ मंदिर में बैठना नहीं है। सनातनियों का ध्येय है कि इस प्रदेश की इकोनॉमिक अच्छी कैसे हो, गलियां साफ कैसे हों, प्रदूषण कैसे ठीक हो। इन सब में बैठ के हमारे बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु बैठ के चिंतन कर रहे हैं। चाहे यमुना का काम हो, चाहे पर्यावरण का काम हो, चाहे पौधों का काम हो, उन सब बैठ के चिंतन करके, ये सब संत बैठ करके ये काम कर रहे हैं। बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या लोकसभा सांसद है। कल उनका बयान आता है कि इस्लाम इस्लामी होगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही होगा, हिंदू सेकुलर क्यों? इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं बड़ा अच्छा, हमारे देश का भविष्य है। वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम सब उनकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को ये बात समझ आ जाएगी
कि अब हमें एकत्रित कैसे होना है, इन लोगों के बिना सोचे समझे अपने धर्म पे, अपने सनातन पे, अपने हिंदुओं को मिलकर काम करना है और ये जन जन तक अपनी बात उनको पहुँचानी है। सर केजरीवाल लगातार जो है हमला कर रहे हैं बीजेपी पे, वो लगातार अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। आज निर्भया कांड के 12 साल हो गए और उसकी बरसी मना रहे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है अमित शाह को घेरते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली। जो व्यक्ति यह बात बोल रहा है, जब उनका राज था, गली में मोहल्ले में बेटियां तो निकल ही नहीं सकती थी। रात को 8 बजे के बाद उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो सकता था। आज रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी हमारी बेटियां, जवान बेटियां भी सड़कों पे बिल्कुल सुरक्षित होकर घूमती हैं। ये मुझे लगता है उस बात का स्वयं जवाब है कि कितना सुरक्षित है आज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की वजह से पूरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी ही तय करती है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज उत्तर प्रदेश इतना सुरक्षित है माननीय योगी जी के नेतृत्व में कि उनको अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए। सर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद संघ भी एक्टिव हो गई। ये जो है अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ वोट काटे जा रहे हैं, वो लगता है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। क्या सही मायने में वोट कट रहे हैं? और बीजेपी हमेशा आप लोगों के साइड से आरोप लगाते रहती है कि रोहिंग्याओं को जो है वोटर लिस्ट दे दिए गए, वोट में नाम जोड़ दिए गए और अरविंद केजरीवाल बांग्लादेशियों को जिस तरीके से बताया है, ये वोट बैंक की राजनीति और फर्जी वोटरों को हम वोट नहीं डालने देंगे इस विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, जो फर्जी वोट है तो रोहिंग्या इन लोगों ने ला करके यहाँ पर बसाया है, उनको फ्री राशन, हमारे टैक्स पेयर का पैसा रोहिंग्या मेरे यहाँ दिल्ली के गरीब लोगों को मिलना चाहिए। वो बोल रहे 6 से 10% तक वोट कटवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रोहिंग्या को चिन्हित करके जो ना इस देश के वासी हैं ना इस प्रदेश के वासी हैं, उनको यहाँ वोट डालने, नकली जो वोट बनवाई अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में पिछले 10 साल के अंदर, उसका मकसद यही है कि दिल्ली को रोहिंग्याओं की राजधानी बना दिया जाए। ऐसा हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो। सर एक आखिरी सवाल चलते चलते पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर जो है 2015 से 20 में टाइम मांगा था। 20 में फिर उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है कि हम इस बार यदि चुनाव जीतेंगे 24 में 25 में, तो हम उसके बाद है यमुना की सफाई पूरी गारंटी लेते हैं। लगता है कि 10 सालों में साफ किया। ये जनता तय करेगी। पिछले 10 साल में जिस व्यक्ति ने करनी और कथनी में इतना फर्क रहा हो, तो आगे अब लोगों का विश्वास उससे उठ चुका है, क्योंकि वो सिर्फ दोगली राजनीति करना है। जो व्यक्ति आपके सामने जो बड़ी बड़ी बातें करता था, मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, चर्चा का विषय है। मतलब आप सोचिए, 2 रुपये का पेन जेब में डाल करके, अपने से 4 बड़ा साइज शर्ट पहन करके, और एक दोनों चीज़ें मैच नहीं होती, करनी और कथनी मैच नहीं हो रही है। सोने की टॉयलेट जाना और अपने शायद टूटी हुई चप्पल पहनना, जब सड़क पे जाता है तो टूटी हुई चप्पल पहनना। मैं आपके लोगों के माध्यम से, मेरे पास फोटो आई है जी, जो वो घर में चप्पल पहनता है, जो घर के अंदर जो चप्पल पहनता है, जो उसके बेडरूम से मिली है, मेरे पास फोटो आई है, मैं आपको मीडिया के सामने जल्दी लेके आने वाला हूँ। आप सोच सकते हैं, वो चप्पल जो घर में पहनता था, उसके बेडरूम में जो पहनता था, वो 7.5 लाख रुपए की थी। बाहर 7.5 लाख की चप्पल, 7.5 लाख रुपए की चप्पल वो पहनता, कस्टम मेड उसने अमेरिका से मंगवाई। आप सोचिए करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये लोगों को पता चल चुका है और लोगों के सामने ये सब बातें आ रही हैं। अब जनता बेवकूफ़ नहीं। एक सर छोटा सा रिएक्शन महिलाओं को लेकर है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि 1000 रुपये चुनाव से पहले देंगे, जीतने के बाद 2100 रुपये। क्या ये लगता है, क्या फैक्टर है? फैक्टर देखिए, ये चुनावी माहौल को, मेरी अनपढ़ बहनें हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज मेरी बहन, जिसने, वो अनपढ़ नहीं है, जो अपने घर को चलाती है, वो इकोनॉमिस्ट है, जो भले स्कूल ना गई है, उसको आज समझ आ चुकी है कि इस देश की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, महिला का सम्मान अगर कोई कर सकता है वो नरेंद्र मोदी कर सकता है, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। आप पूरे देश में जिन जिन राज्यों के अंदर हैं, किसी भी राज्य को आप उठा के देखिए, वहाँ हमने महिला का सम्मान किया है। दिल्ली के अंदर भी पिछली, जब हमारी पार्षदों की जब इलेक्शन हुए थे, 50% महिलाओं को हमने। आपकी तरफ से एक सर पत्र भी लिखा गया भगवंत मान को, वहाँ भी 1000 रुपये देने के वादे किए गए थे, वो मिल नहीं रहा। यही तो कह रहा हूँ कि कथनी में और करने में बहुत फर्क है। इलेक्शन के बाद आपको कहीं की कोई बातें चर्चा में नहीं होगी। वहाँ पर भी लोगों को, बहनों को बेवकूफ़ बना करके, इलेक्शन से पहले बेवकूफ़ बना करके आपको 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये बहनों को दिए जाएंगे। वो आज तक नहीं दिए गए। बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे,
पंजाब वाले बेचारे जो भोले भाले लोग थे वो रो रहे हैं कि हमारा बिल 8-8, 10-10 हज़ार रुपया आ रहा है और पहले नहीं आता था। तो ये सब करने कथन में बड़ा फर्क है और ये जनता समझ चुकी है इस बात। चले, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सिंह जी। आप देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।